कल हम लोग आयत के बारे में पढ़ रहे थे, परिमिति निकालना सीख गए थे और परिमिति से लंबाई चौड़ाई निकालना हम लोग सीख गए थे। आयत का फोटो है आपके सामने, ये आयत है, देख लीजिए। ठीक है, आयत ए बी सी डी, ये अपना आयत है। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये बेटा 10 है, 10 सेंटीमीटर, उसके सामने वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर है। कल चर्चा किए थे, एक बार रिवीजन कर दें। यहाँ पर ए और डी अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भुजा ये बी सी कितना होगा, ये भी आपको 8 सेंटीमीटर होगा। इसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का होता है। यहाँ तक समझ में आया सब आदमी को? ठीक है, इसका परिमिति जो निकालते थे हम लोग, कल लिखाए थे, परिमिति का क्षेत्र, परिमिति बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी या तो सबको जोड़ देंगे तब परिमिति निकलेगा। अच्छा, परिमिति होता क्या है बताए थे? परिमिति बताए थे कि सब, मान लो ये ऐसा खेत है, इस खेत पर आड़ी बना हुआ है, आड़ी बना हुआ है ये, या रस्सी से घेरे हुए है, या ए से लेकर के कोई बच्चा इस पर दौड़ लगा रहा है, जैसे ऐसा मेरा पेन चल रहा है, ये क्या होता है? परिमिति होता है। क्या होता है? परिमिति होता है। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे लंबाई निकालने का फॉर्मूला भी बताए थे, परिमिति बटे 2, परिमिति बटे 2 घटाओ चौड़ाई, ये भी बताए थे हम कल। इसके बाद चौड़ाई निकालने का भी फॉर्मूला बताए थे, अगर परिमिति दिया रहे तब परिमिति बटे 2 घटाओ लंबाई, लंबाई, ये सब कल हम पढ़ चुके हैं। ये सब कल की क्लास में ये सब हो चुकी थी। ठीक है, परिमिति निकालना बहुत सारा एग्जाम्पल भी देकर समझा दिए थे। ठीक है, एक मिनट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके विकर्ण के बारे में। किसके बारे में? विकर्ण। सबसे पहले विकर्ण क्या होता है देख लीजिए। एक आयत है, ठीक है, नाम इसका हम रख दिए ए बी, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। विकर्ण जो होता है, एक कोण से इस कोण से इस कोण तक जो सीधी रेखा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? विकर्ण। फिर इसमें एक आयत में 2 विकर्ण बन सकते हैं। एक आयत में 2 विकर्ण बनते हैं, 2 विकर्ण होते हैं या बनते हैं, देखिए बनते हैं। ठीक है, एक विकर्ण का नाम आपको हो जाएगा यहाँ पर ए सी, ए सी हमारा विकर्ण है। एक विकर्ण हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी डी, क्या हो जाएगा? बी डी, ये दोनों क्या है? रेखा विकर्ण है हमारा। क्या है? विकर्ण है। विकर्ण का बारे में कैसे पहचानेंगे कि विकर्ण के बारे में कह रहा है या विकर्ण दिया हुआ है? तो कैसे पहचानेंगे? जब विकर्ण की बात करेगा क्वेश्चन में तो आपको देगा सबसे लंबी छड़, है नहीं? सबसे लंबी, सबसे लंबी छड़, ठीक है, सबसे लंबी रस्सी। हाँ, अगर मान लो कहेंगे ये आयता का एबीसीडी मेरा आयत है, ये आयत है। हाँ, इसमें हमको क्या करना है? सबसे लंबी छड़ रस्सी लगाना होगा तो कहां से लगाएंगे? ए सेंटर से, ए सेंटर से, ए सेंटर से ऐसे करेंगे, ए सेंटर से। ये जो मैं खींच रहा हूं पीला कलर से, ये आपका विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। पीला कलर वाला देखिए विकर्ण है, ये सबसे लंबी होगी। ठीक है, तो सबसे लंबी छड़ की चर्चा होगी तो क्या समझेंगे हम लोग? विकर्ण के बारे में बात हो रही है। क्या? विकर्ण के बारे में बात हो रही है। तो हम विकर्ण निकालते कैसे हैं? विकर्ण, आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़
चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आयत का विकर्ण का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला रूट अंडर, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का है। इस पर हम क्वेश्चंस कुछ बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो क्या आयत का विकर्ण निकालिए। क्या निकालना है, विकर्ण। हम जानते हैं, अब देखेंगे विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंबाई लिखे हैं, ल लिख के सुनना दे दिए, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना दिया हुआ है इसमें 20 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का रूट अंडर में 20 का स्क्वायर का मतलब होता है 20 को 2 बार गुना करना। 20 को 2 बार गुना करेंगे, जोड़ेंगे, इसमें 10 को स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना। उसी संख्या को 10 गुने 10, रूट अंडर में आ जाएगा 400, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। तो रूट अंडर में कितना हो जाएगा ये 500। पहले इतना लिखिए फिर आगे बताते हैं। आप फिर से समझ लीजिए आयत का विकर्ण फॉर्मूला रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। हमने अभी आपको दिया लंबाई कितना 20, चौड़ाई कितना 10। विकर्ण का फॉर्मूला रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। रूट अंडर लंबाई का वैल्यू कितना 20, चौड़ाई का वैल्यू 10। तो 20 का स्क्वायर का मतलब हो गया 20 गुने 20, 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुने 10, तो 20 गुने 20 400 और 10 गुने 10 100, 400 100 500। आइए अब हमारे पास है रूट अंडर 500, इसको कैसे करेंगे हम। रूट अंडर 500 का मतलब होता है इसमें 2 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है 2। हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 500 है यहाँ पर, 500 को तोड़िए, 2 से काटिए, प्राइम नंबर से काटिए 250, 2 से काटेंगे 125, फिर 5 से काटेंगे यहाँ पर 5, फिर 5 से काटेंगे यहाँ पर 1। हम इसको लिख सकते हैं और कुछ छूट गया क्या, और यहाँ 25 होगा और यहाँ 5 होगा, फिर 5 से काटेंगे ये 1, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अच्छा ये हम कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए मालूम है आपको, हमने हम इस 500 को तोड़े हैं, यहाँ पर देखिए फैक्टर में तोड़े हैं, गुणनखंड में तोड़े हैं। तो उसको हमेशा आभास संख्या से ही काटते हैं, आभास संख्या 2 3 से ही काटेंगे। 2 से कट गया तो हमने यहाँ पर लिखा 2 गुने 2 5 गुने 5 गुने 5। अब देखो इसका मतलब होता है ना, इसमें 2 छिपा हुआ है, कि जो 2 2 है ना उसके बदला में 1 बाहर निकालिए, ये दोनों 2 के बदला में 1 बाहर निकालिए, ये दोनों 5 के बदला में 1 5 बाहर निकालिए, और जो बच गया वो रूट में फंस गया। ठीक है, गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 रूट 5। ये जो हुआ आपका आयत का विकर्ण हुआ, ये क्या हुआ, विकर्ण हुआ, आयत का विकर्ण हुआ 10 रूट 5। आयत का विकर्ण क्या हुआ 10 रूट 5, ये आपका आयत का विकर्ण होगा। ठीक है, आयत समझ, सॉरी 5 होगा 10 रूट 5। यहां तक में किसी बच्चे को दिक्कत। चलिए तो क्वेश्चन लीजिए, इतना आप लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। अब मान लीजिए लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो इसका क्या निकालना है आपको, विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है। विकर्ण निकालिए। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, नए लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं सिलसिलेवार ढंग से जो भी पढ़ाऊं आप तक आसानी से पहुंच जाए। बनेगा, विकर्ण निकालना है, फिर फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, विकर्ण इजिकल टू रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कीजिए, जोड़ चौड़ाई कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कीजिए। एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं पूरा तोड़ करके। 15 का स्क्वायर यानी होता है बता 15 गुने 15 जोड़ 10 का स्क्वायर होता है 10 गुने 10, तो 15 गुने 15 हो जाएगा 225 जोड़ 10 गुने 10 100, तो ये हो जाएगा 325 जोड़िएगा। तो अब वही चीज फिर इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे हम लोग।
ठीक है। 325 को तोड़ रहे हैं, रफ देखिए कर रहे हैं। 325 को 5 से काटिए तो हो जाएगा आपको कितना, 65। फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13। हम यहाँ लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 13। इसका मतलब है, देखो इसका मतलब क्या है, ये रूट का मतलब होता है जो अंदर में जोड़ा में है ना उसको बाहर निकाल दीजिए। 2 को 5 है तो 1 को 5 बाहर निकल जाएगा, 13 1 को है तो क्या होगा, रूट में ही रह जाएगा वो। तो 5 रूट 13 मीटर हम कह सकते हैं कि आयत का विकर्ण कितना हुआ, इसका विकर्ण कितना हुआ, आयत का विकर्ण विकर्ण कितना हुआ, 5 रूट 13। इतना आया है आप लोगों का आंसर, इतना आया है। इसमें देखो कुछ नए स्टूडेंट होंगे, 2-4 क्वेश्चन हम और देखते हैं। आप फिर बनाइए। लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो उसका विकर्ण निकालिए, विकर्ण निकालिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, फिर दे दिए दूसरा क्वेश्चन में आइए। लंबाई दे दिए आपको 18 मीटर, 18 मीटर, चौड़ाई दे दिए आपको 15 मीटर, तो इसका भी विकर्ण निकालिए। विकर्ण का फॉर्मूला लिख बता दिए हैं। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। बनाइए, कोशिश करते हैं विकर्ण। फिर लिखेंगे विकर्ण का फॉर्मूला, आप लिखेंगे लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना है इसमें, 25 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर का मतलब हो गया 25 गुने 25 जोड़ 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुने 10। 25 में गुना कीजिएगा 625 और 10 में 10 से गुना कीजिएगा 100। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 725। अब इसी रूट अंडर 700 को तोड़ना है हमें रफ में। 725 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 5 दूना 10, 4 5 20, 145। फिर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 29। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 29। अब देखिए हम बताएं ना अभी आपको कि 2 को जो जोड़ा में रहे उसको बाहर निकालना है, तो दोनों 5 के बदला में 1 5 बाहर निकलेगा। ठीक है। अब क्या अंदर रह गया, 29 रह गया अंदर, यही हो गया विकर्ण की लंबाई, यही आंसर हो जाएगा आपका 5 रूट 29, 5 रूट 29। आइए फिर विकर्ण का फॉर्मूला इसमें लिखेंगे, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना दिया हुआ 18 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना है 15 का स्क्वायर। तो लिखेंगे 18 का स्क्वायर का मतलब हुआ 18 गुने 18 जोड़ 15 का स्क्वायर का मतलब हुआ 15 गुने 15। अब गुना करके लिखेंगे 18 गुने 18 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 324 जोड़ 15 गुने 15 गुने कीजिएगा 225। कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 549। 549। अब यही है 549 को हमको तोड़ना है। 549 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 8 3 24, 3। कैसे हम समझ गए, क्योंकि 3 से कटने का नियम होता है, जो संख्या दिया रहा है सबको जोड़िए। 549 3 से कैसे कट गया, हम कैसे समझ गए, तो जोड़िएगा तो 5 4 9 9 9 18। जिस संख्या को जोड़ देंगे, जोड़ने पर अगर संख्या 3 से कट जाए तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। 3 से कट रहा है इसका मतलब 3 से कटेगा, ये 3 से कटेंगे तो 1 8 3 24, 3 3 9, ये भी कटेगा क्या, 8 1 9 12, 3 से कटेगा 36 18 1। अब किसी से कोई नहीं कटने वाला है, क्योंकि 61 जो है प्राइम नंबर हो गया। 3 गुने 61, 2 3 के बदला क्या करेंगे, 1 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या रह गया 61। यही आपका विकर्ण की लंबाई हो गया। अगर मीटर दिया हुआ तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे। मीटर ये मीटर दिया हुआ है
विकर्ण की लंबाई, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस बनाइए। 2 क्वेश्चंस फिर देते हैं। लंबाई दिया हुआ है आपका 21 मीटर, चौड़ाई दिया है आपका 15 मीटर, विकर्ण निकालिए इसका। लंबाई दिया हुआ है 40 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है 18 मीटर, विकर्ण निकालिए। तो विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई 21 मीटर का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर। 21 गुने 21 जोड़ 15 गुने 15। 21 में 21 से गुना, अच्छा यहाँ भी इसको गुना करेंगे कितना होगा, 441। 15 में 15 से 225, इसको जोड़िएगा तो कितना आया है, 666। अब इसी को हमको तोड़ना है ना। 666 को तोड़िए तो देखो सब इवन नंबर 2 से कट जाएगा, 3 3 3। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 1 1 1। अब किसे कटेगा, ये किसी से नहीं कटने वाला लगता है। हाँ 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 से कटेंगे तो 37। अब नहीं कोई किसे कटेगा, तो लिखेंगे इसमें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37। इसमें जोड़ा में कौन है, ई 2 है, इसके बदला 1 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या रह गया, 2 गुने 37। √3, 2 गुने 37 का मतलब 74। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका विकर्ण हो गया। मीटर दिया हुआ है तो मीटर में आंसर लिखिएगा। फिर इस प्रकार से यहाँ पर विकर्ण है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना है, 40, 40 का स्क्वायर जोड़ 18 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 1600 जोड़ 18 का स्क्वायर का मतलब हो गया 18 का 324। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1924। 1924 इजिकल टू 1924 हो गया। तोड़िए इसको रफ में, 1924 को सम संख्या है, 2 से कटेगा, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1। अब कटेगा किसी से, 8 और 12 13, किसी से कटने वाला है 22, 21, 22, 22 किसी से कटिए, 2 से 3 से 42। नहीं कटेगा किसी से, तो क्या करेंगे, 2 गुने 481। हाँ रह जाएगा वही, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में 481 रह जाएगा। इतना मीटर हो गया, यही इसका आपका आंसर हो गया, विकर्ण हो गया। विकर्ण की लंबाई यही हो गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हल्का देते हैं थोड़ा सा। लंबाई है 5 मीटर, फटाक से बनाइए। चौड़ाई है 3 मीटर, इसका विकर्ण निकालिए। फिर लिख लीजिए, लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, तो विकर्ण निकालिए। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला √√6
लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना 5 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5 जोड़ 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3 25 जोड़ 9 रूट अंडर 34। तो 34 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुने 17 2 गुने 17 तो यही हो गया, कोई नहीं निकलेगा। तो रूट अंडर 34 ही क्या हो जाएगा आपका मीटर विकर्ण की लंबाई हो गया। फिर यहाँ ये लंब का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना है 8 मीटर का स्क्वायर जो 6 मीटर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 88 64 जोड़ 6 का स्क्वायर 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। 100 को तब तोड़िएगा रफ में प्राइम फैक्टर 2 से काटिएगा 50 2 से काटिएगा 25 5 से काटिएगा 5 5 से काटिएगा 5 यानी लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5। ये दोनों 2 का बदला 1 2 निकल जाएगा, ये दोनों 5 का बदला 1 5 5 दूना 10 मीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम पूरा विकर्ण पढ़े हैं, विकर्ण पर प्रैक्टिस कर लिए हैं बहुत अच्छे ढंग से। आप लोग को जितना पढ़ा दिए हैं क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिएगा इसी में से। ठीक है, घर पे तब आएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। जो लोग वीडियो देख रहे हैं नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस प्रकार से क्वेश्चन जो बनाएंगे कल फिर आयत के क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों को मिल जाए।